हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की हमारी क्लास रहेगी इंग्लिश वोकैबुलरी, एंटोनिम एंड सिनोनिम की। ठीक है, इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारे आगे की वोकैबुलरी, जो हमारी वोकैबुलरी स्टार्ट की हुई है मैंने आपको बताया था हम ट्रिक्स के साथ हमारी एक जो वर्ड्स हैं वो याद करेंगे। ये क्लास आपकी वैसे तो एचटेट को फोकस करके बनाई जा रही है। ये वर्ड्स जो है ना, आप चाहे कॉमन सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों में ही हेल्पफुल रहने वाली है। आपका इंग्लिश का टीजीटी का या पीजीटी का, सॉरी टीजीटी पीजीटी में 60 मार्क्स का सब्जेक्ट रहता है, उन दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ साथ जो कॉमन सेक्शन है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। साथ साथ चंडीगढ़ पीआरटी के लिए भी एक क्लास जरूरी है, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम हमारी क्लास को। सबसे पहला वर्ड जो मैंने लिखा है टायरनी। इससे पहले मैंने आपको दूसरे वर्ड्स पढ़ाए थे। इससे पहले वाली क्लास में जैसे हमने रूडिमेंट्री पढ़ा था, शायद पहला वर्ड ही रूडिमेंट्री पढ़ाया था मैंने, जिसका मतलब था अल्प विकसित। तो आज का हमारा वर्ड है टायरनी। टायरनी का मतलब होता है अत्याचार या निरंकुश। यानी कि अब इसका हम कीवर्ड्स निकालते हैं, तो इसका कीवर्ड्स क्या रहेगा। मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड से हमें से याद करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें कीवर्ड से पढ़ लेते हैं, इनकी की जो है वो याद कर लेते हैं, तो हमें इनको याद रखने में आसानी होती है। तो यहाँ पर लिखा है टायरनी। टायरनी का मतलब होता है तीन रानी शासन करेंगी तो क्या होगा, अत्याचार होगा। तो बस ये याद करने की ट्रिक्स है और कुछ नहीं है। तो टायरनी का मीन्स होता है अत्याचार करना। इसको याद करने की, टाई मैंने तीन, रैनी मतलब रानी, तो तीन रानी क्या करेंगी, शासन करेंगी तो क्या होगा, अत्याचार होगा। यानी कि निरंकुशता आ जाएगी, अत्याचार होगा, क्रुएलिटी आ जाएगी, ऑटोक्रेसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्रुएलिटी एंड ऑटोक्रेसी क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। एंड टायरनी, टायरनी के सिनोनिम है क्रुएलिटी एंड ऑटोक्रेसी। इनका मतलब होता है अत्याचार और निरंकुश। इसके साथ साथ इसके एंटोनिम की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनिम डेमोक्रेसी हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो इसका एंटोनिम होगा डेमोक्रेसी, जहां पर लोगों की सरकार है। तो ये एंटोनिम है इसका। तो ये जितने भी मैं आपको इसके साथ सिनोनिम एंटोनिम बताती हूँ ना, इनको भी याद रखना है, क्या पता इनमें में से एग्जाम में कुछ आ जाए। इसके साथ साथ सेकंड वर्ड है हमारा वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। तो यहाँ से देखो एक की निकल रही है वेटर, तो इसका जो कीवर्ड निकलेगा, हमारे सारे वेटर कैसे हैं, अनुभवी हैं। तो वेटरन का मतलब होता है अनुभवी होना, एक्सपीरियंस पर्सन होना, स्किल्ड पर्सन होना, या किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना। तो वेटरन होता है अनुभवी। हमारे सारे वेटर कैसे हैं, अनुभवी हैं। तो ये आपको याद रखना है, हमारे सारे वेटर कैसे हैं, अनुभवी हैं। तो वेटरन का क्या हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा। यहाँ पर इसके सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्किल्ड एंड एक्सपर्ट, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड। इसके साथ साथ एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होगा नोवाइस एंड फ्रेशर। नोवाइस होता है जो नो सीखिया होता है, जो अभी अभी काम को करने लगा है। फ्रेशर का भी आपको पता है कि जिसने पहले काम नहीं किया, तो फ्रेशर हम उसे बोल देते हैं। जैसे आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, जैसे आप टीचिंग के लिए गए, आपने कभी कहीं टीच नहीं किया, तो आप क्या बोलते हैं कि मैं फ्रेशर हूं, या नोवाइस। नोवाइस तो हम नहीं बोलते, फ्रेशर बोल देते, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन में है ये वर्ड, यानी कि बहुत ज्यादा प्रचलन, अब इंग्लिश में क्या बोले उसे, बहुत ज्यादा ट्रेडिशन में कह लो। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये जो वर्ड है इसका हम ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या है, वो फ्रेशर है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नोवाइस एंड फ्रेशर। अगर हम इसके वेटरन क्या होगा, वेटरन का सिनोनिम अगर हम पूछते हैं तो स्किल्ड, एक्सपर्ट, या फिर हम क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस कहेंगे। इसके बाद हमारा 43 वर्ड जो है उसका नाम है स्मैटरिंग। स्मैटरिंग, ठीक है, स्मैटरिंग का मीनिंग होता है अल्प मात्रा या फिर ऊपरी जानकारी। यानी कि जिसे बहुत ज्यादा किसी बात की नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ ऊपरी जानकारी रखता है, जिसके पास में अल्प मात्रा की जानकारी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मैटरिंग बोल देते हैं। तो स्मैटरिंग के कीवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका कीवर्ड निकल कर आता है, इस मैटर पर हमें अल्प ज्ञान है। यानी कि इस टॉपिक पर हमें जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा कम नॉलेज है, अल्प मात्रा में ज्ञान है हमें इसका। तो स्मैटरिंग का मीनिंग होगा इस मैटर पर हमें अल्प ज्ञान है। सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाता है मोदिकम एंड लिटल। मोदिकम का मीनिंग होता है औसत। ये भी मैंने आगे ऐड किया है, शायद पता नहीं इस क्लास में या आगे वाली क्लासेस में होगा, क्योंकि मैंने सारा का सारा ये नोट डाउन किया था ना, तब मैंने ये लिखा था, ये वर्ड मुझे याद आ रहा है।
तो इसका सिनोनिम होगा मोदिकम, मोदिकम या फिर लिटल। तो यहाँ पर स्मैटरिंग का मीनिंग होगा मोदिकम एंड लिटल। एंड एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो एंटायरली, यानी कि पूर्ण रूप से। उसे इसकी जानकारी कैसे है, पूर्ण रूप से वो इसकी जानकारी रखता है या रखती है। लेकिन अगर हम इसके स्मैटरिंग के सिनोनिम की बात करते हैं तो मोदिकम होगा, यानी कि बहुत कम, औसत मात्रा में। और लिटिल मैंने बहुत ही कम नॉलेज होना, किसी चीज की अल्प मात्रा होना, स्मैटरिंग। तो स्मैटरिंग का मतलब होता है अल्प मात्रा, बस यहां तक याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है डायर, DIRE। तो डायर, डायर मैंने होता है भयानक या फिर खतरनाक, बहुत ज्यादा डेंजरस भी कह सकते हैं हम। तो ये जनरल, इसको हम कैसे याद रखेंगे, डायर से याद रखेंगे, जनरल डायर से। जनरल डायर जो था वो कैसा इंसान था, खतरनाक था। तो आपको याद रखना है डायर कैसा था, खतरनाक था। तो जनरल डायर खतरनाक था। तो डायर का मीन्स हो जाएगा भयानक एंड खतरनाक। सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम होगा क्रिटिकल या एक्यूट, या फिर हम डेंजरस भी बोल सकते हैं इसे। एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो फॉर्चुनेट एंड ट्राइबल। डायर का मीनिंग होता है भयानक होना, मतलब या खतरनाक होना, ऐसा बोल देते हैं भयानक स्थिति में है या क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो डायर मीन्स डेंजरस कंडीशन में है। तो डायर मीन्स खतरनाक या फिर भयानक, तो ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये फेमाइन। 45 पर लिखा है फेमाइन। फेमाइन का मीन्स होता है अकाल। तो फेमाइन आपको याद रखना है, जैसे ड्रोट पड़ गया, सूखा पड़ गया, स्टारवेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फेमाइन का मतलब होगा अकाल पड़ जाना। तो फेमाइन, फेमाइन कैसा दिख रहा है, फीमेल जैसा। तो फीमेल की कमी से क्या हो गया, अकाल पड़ जाएगा, ठीक है। अगर देश में फीमेल की कमी होगी तो अकाल पड़ जाएगा, ऐसे याद रख लेना। फेमाइन का जो कीवर्ड है वो फीमेल से याद रखेंगे। फीमेल की कमी से क्या होगा, अकाल पड़ गया। सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम होगा ड्रोट एंड स्टारवेशन, ठीक है। तो सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो ये ड्रोट होगा एंड स्टारवेशन होगा। तो सिनोनिम इज ड्रोट एंड स्टारवेशन। इसके बाद अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होने वाला है फीस्ट एंड प्लेंटी। तो ये याद रखना है, फेमाइन का होगा ड्रोट यानी कि सूखा पड़ जाना, स्टारवेशन हो जाना। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाता है फीस्ट या फिर प्लेंटी, यानी कि भरपूर मात्रा में। फेमाइन मतलब बहुत ज्यादा किस चीज की, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, कमी हो गई, तो उसे हम ड्रोट बोल देते हैं, कमी होना या अकाल पड़ जाना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपराइट। अपराइट कौन होता है, जो ईमानदार हो, सच्चा हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, राइटियस पर्सन हो। तो अपराइट, आप राइट हो तो मतलब क्या हो, ईमानदार हो। तो इसका कीवर्ड है ये अपराइट। आप राइट से याद रखना, अपराइट मीन्स आप राइट। आप राइट हो तो मतलब ईमानदार हो, ठीक है। तो आप राइट हो तो मतलब क्या हो, ईमानदार हो। सिनोनिम होगा इसका ऑनेस्ट एंड राइटियस। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो डिसऑनर एंड डिसाइटफुल, यानी कि जो धोखेबाज इंसान होगा, ईमानदार नहीं होगा, वो डिसाइटफुल पर्सन होगा, डिसओनर, ठीक है। अपराइट मतलब आप राइट हो तो क्या हो, आप ईमानदार हो। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो ऑनेस्ट एंड राइटियस, ठीक है, इसको याद रख लेना है। इसके बाद है कोजन। कोजन का मीनिंग होता है कजन। तो इसको मतलब मीनिंग तो होगा इसका ठगना या फुसलाना, लेकिन हमने ना इसका कीवर्ड रखा है कजन से। आपने अपने कजन को क्या किया, ठग लिया। तो कोजन का मीनिंग होता है ठगना या फुसलाना। कीवर्ड क्या निकल कर आएगा, कोजन से आप कजन याद रखेंगे, आपने अपने कजन को ठग लिया है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, बिग्यूल, ठीक है, बिग्यूल इसका सिनोनिम होने वाला है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कजन, कजन को क्या किया, ठग लिया। मान लो आपके छोटे भाई बहन है, छोटे कजन है, तो आप क्या करते हो, चीज लेकर आते हो तो उन्हें बहला फुसला कर खुद खा जाते हो, है ना। तो कोजन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, ठगना या फुसलाना। तो कोजन से आप याद रखेंगे कजन को, आपने अपने कजन को ठग लिया, ठीक है। तो इसका कोजन का मीनिंग होता है ठगना। या फिर इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो प्रपोजल या फिर ऑफर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हम्बग। हम्बग का मीनिंग होगा धोखा या फिर धोखेबाज, यानी कि हम्बग, हम्बग मतलब क्या होता है, धोखा या फिर धोखेबाज, डिसाइटफुल पर्सन कह सकते हैं, डिसऑनेस्ट भी बोल सकते हैं वैसे। अब इसके हम कीवर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका कीवर्ड हो जाएगा हमारे बगल में बैठा व्यक्ति कैसा है, धोखेबाज है। तो मतलब ट्रिक्स है याद करने की कि कभी आपके बगल में कोई बैठा और आप क्लास देख रहे हो और सोचे कि भाई ये डिसऑनेस्ट पर्सन है, तो बस ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक्स है याद करने की, ताकि हमें ये आसानी से अच्छे से याद रहे, ताकि हम इसे लिंक करके पढ़े तो हम इसे भूले नहीं। तो हम्बग होता है हमारे बगल में बैठा इंसान कैसा है, धोखा या धोखेबाज है। तो यहाँ पर हम्बग क्या होगा, धोखेबाज। हमारे बगल में बैठा व्यक्ति कैसा है, धोखेबाज है। इसके बाद इसके अगर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम होता है प्रिटेंस या फिर डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट अभी मैंने बताया था कि जो इंसान क्या नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा।
एंटोनिम की अगर बात करते हैं तो ऑनेस्ट कह सकते हैं, राइटियस कह सकते हैं, और साथ साथ अभी मैंने आपको बताया ऊपर अपराइट कह सकते हैं। आप राइट हैं तो मतलब क्या है, आप ऑनेस्ट हैं। तो ऐसे एक वर्ड से आप लिंक करके पढ़ सकते हैं दूसरे वर्ड्स को भी, ताकि आप इनको याद रख पाए। इसके बाद है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट होता है जो इंसान धनी हो, जो संपन्न हो, जिसके पास सारी चीजें हो, वो कैसा इंसान होगा, एफ्लुएंट होगा। एफ्लुएंट का मतलब धनी होना या फिर संपन्न होना। इससे आप याद रखेंगे, एफ्लुएंट से याद रखो, फ्लू से आंटी क्या हो गई, धनी हो गई। तो एफ्लुएंट मतलब फ्लू से आंटी क्या हो गई, धनी हो गई, संपन्न हो गई। तो एफ्लुएंट मीन्स धनी या संपन्न होना। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम वेल्दी होगा और रिच होगा। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो पॉपर, इंडिजेंट होगा, पुअर होगा। तो ये इसके एंटोनिम हो जाते हैं। अगर सिनोनिम की, अगर ऊपर एफ्लुएंट के सिनोनिम की बात करते हैं तो वेल्दी पर्सन होना, रिच होना, मतलब जो संपन्न इंसान है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो कैसा इंसान होगा, एफ्लुएंट होगा। या फ्लू से आंटी धनी हो गई, इसको याद रखना। इसके बाद है अप्रोर। अप्रोर होता है हंगामा या फिर शोरगुल। आप रो रहे हो तो तभी क्या हो गया है, हंगामा हो गया है। आपके घर में सारा दिन रहता होगा अप्रोर। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप सारा दिन क्या रखते होंगे, हा हुल्ला रखते होंगे, है ना। तो अप्रोर करते होंगे वो, यानी कि हंगामा रखते होंगे, शोरगुल रखते होंगे, सारा दिन शोर करते होंगे। तो अप्रोर होता है हंगामा करना या फिर शोरगुल करना। तो इसके सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूरोर एंड टर्मियर होगा। इसके साथ साथ अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो पीस और काम होगा। तो यहाँ तक के हमारे कीवर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसके बाद मैं आपको 50 वर्ड्स और कराने वाली हूँ, वो 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आइडम्स, फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कराऊंगी। एंड देन मैं आपको कुछ टॉपिक कराऊंगी, जैसे नरेशन का टॉपिक है, एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक है, टेंस का टॉपिक है, मोडाल्स का टॉपिक है, प्रेपोजिशन का टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एचटेट में हर बार पूछे गए हैं। और जैसे आपका एक टॉपिक है आर्टिकल्स का टॉपिक, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से क्वेश्चंस हर बार आए हैं और अब की बार भी चांसेस आपके एग्जाम में आने के। तो ये टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, चाहे आप पीआरटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हाँ, लेवल का थोड़ा फर्क हो जाता है, पीजीटी में लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, बट हम सभी कर लेंगे तो हमारे सभी एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।